गाइस, मैं रविकांत सर आज आपको बताऊंगा किसी भी सेंटेंस, किसी भी पैसेज, किसी भी स्टेंजा, कोई भी लाइन कहीं पर लिखा हो उसका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे यदि वह अंग्रेजी में लिखा हो। आज मैं बिल्कुल बहुत ही आसान ट्रिक पर बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम कहीं भी कुछ भी लिखा हो उसका हिंदी। आप जब पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कहीं भी कोई इंग्लिश का सेंटेंस लिखा होता है, आप उसके अर्थ को नहीं जान पाते। यह बहुत ही एडवांस तरीका बताने चल रहा हूं, पूरा वीडियो देख लेना। कहीं भी कुछ भी देखोगे उसकी हिंदी आप फट से निकाल लोगे। गाइस, आप कहीं भी कोई सेंटेंस लिखा हो उसकी प्रॉपर मीनिंग कैसे जानेंगे। हमारा टॉपिक है कि हाउ टू नो, KNOW, हाउ टू नो, कैसे जानी, हाउ टू नो, कैसे जानी द प्रॉपर मीनिंग, DPRO, प्रॉपर, हाउ टू नो द प्रॉपर मीनिंग, MEANING, मीनिंग ऑफ एनी गाइस सेंटेंस हो सकता है वह, किसी भी सेंटेंस की प्रॉपर मीनिंग, PASS, किसी भी पैसेज की वह आप प्रॉपर मीनिंग कैसे जानेंगे। कहीं कोई भी स्टोरी लिखी होगी, कहीं कोई भी स्टोरी अंग्रेजी में अगर लिखी है तो उसके प्रॉपर मीनिंग को आप कैसे समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन एडवांस तरीका आपके लिए है और ये आपके अंग्रेजी को बहुत मजबूत कर देगा। यहां से आप अंग्रेजी को बोलना भी सीखना शुरू करेंगे। जैसे गाइस, हाउ टू नो, कैसे जाने, हाउ टू नो, कैसे जाने द प्रॉपर मीनिंग, उचित अर्थ को आप एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अर्थ को जानना है, किसी भी पैसेज के अर्थ को जानना है, किसी भी स्टोरी के अर्थ को जानना है और कन्फर्म करना है। गाइस, ये अंग्रेजी जो आपके लिए बहुत ज्यादा बोझ बन चुकी है ना, कि ये मैं पढ़ नहीं पाता, मैं बोल नहीं पाता, मैं लिख नहीं पाता, सेंटेंस जो लिखा होता है उसका अर्थ बिल्कुल नहीं निकाल पाता, तो आज आपको अर्थ निकालने आ जाएगा। गाइस, सबसे पहले जब यदि कोई भी सेंटेंस कहीं भी लिखा हो, आप सबसे पहले सेंटेंस में उपयोग पहले टेंस को पहचानिए। उसमें टेंस कौन सा है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है और वर्ड क्या है। गाइस, इसमें आप तीन चीज को पकड़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपको, दिमाग में उतार लेना इसको। और 100% कहीं भी कुछ भी लिखा होगा ना, आप उसकी हिंदी निकाल लोगे। गाइस, कोई भी सेंटेंस कहीं लिखा हो, अब यदि आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो किसी भी टेंस का तो यूज जरूर करेंगे। उसमें टेंस का यूज आप करेंगे, कोई मॉडल वर्ब के सहारे आप बनाएंगे सेंटेंस। तो जो क्रिया आप लगाएंगे ना, उस क्रिया को आइडेंटिफाई कर लो कि वह क्रिया कौन सा पहचान बनाती है वाक्य के अंत में। उस पहचान को आपको जानना है। अगर आप पहचान जान गए तो पहचान जानने के बाद उसमें जो वर्ड है, जो शब्द, जो वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं सेंटेंस में, उन शब्दों का हिंदी अर्थ अगर आप निकाल लोगे ना, फिर एक बार जोड़ करके आसानी से आप उसका हिंदी अर्थ निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा कि राम इज अ गुड बॉय। एक छोटे एग्जाम्पल से पहले हम अर्थ निकालना शुरू करते हैं गाइज, फिर बढ़ते हैं बड़े एग्जाम्पल से पैसेज की तरफ, और आज आपको तो अर्थ निकालना हम सिखा देंगे। गाइज, लिखा है राम इज अ गुड बॉय। यह एक सेंटेंस है, यह एक सेंटेंस है। इस पहले सेंटेंस को बढ़िया से पढ़ेंगे आप। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर एक शब्द राम है, इज है, ए है, गुड है। संभवतः बहुत इजी एग्जांपल है, इसमें सब जानते होंगे कि राम एक नाम है, इज का अर्थ क्या होगा, ए का अर्थ क्या होगा, गुड का अर्थ क्या होगा, वाई का अर्थ होगा। लेकिन मेरा मतलब नहीं है कि आप जानते हैं, बड़ा इजी एग्जांपल लग रहा है, आपको समझ में आ गया, आप चल गए आगे बढ़े नहीं। पहले समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। कॉन्सेप्ट यह है गाइस कि हम जानते हैं गुड मतलब अच्छा, बॉय मतलब लड़का। तो पहले इस सेंटेंस को पकड़ के पहचाने इसमें सेंटेंस है कौन सा। सिर्फ इसमें लगा है हेल्पिंग वर्ब इज, और जहां सिर्फ इज एम आर आएगा वह सिर्फ प्रेजेंट टेंस होगा।
और जहां सिर्फ इज एम आर होता है वहां जो उसका पहचान होता है सिर्फ है हूं हो होता है। तो राम का राम ऐसे हम निकालेंगे, राम का राम, इज माने है, इज माने है, एक, गुड माने अच्छा, बॉय माने लड़का है। ये एग्जाम्पल छोटा सा इसलिए आप आसानी से निकाल लिए। अब मैं बड़े एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाता हूं। इसका लिखा है यहां पर सम NAUGSTY, some naughty boys are going to MUMBAI Mumbai by TRAIN ट्रेन। इजी एग्जाम्पल के माध्यम से पहले आपको समझना है गाइस। यहां लिखा है सम naughty boys are going to मुंबई बाई ट्रेन। एक बार आप सेंटेंस को पूरा पढ़ लीजिए। सम naughty boys are going to मुंबई बाई ट्रेन। अब इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है गाइस, पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए कि सेंटेंस में टेंस कौन सा दिया है। तो सबसे पहले कर्ता सम naughty boys, इसके बाद यहां इज एम आर हेल्पिंग वर्ब दिया है, मेन वर्ब में भी ING लगा है। अगर कहीं पर इज एम आर के बाद वर्ब में ING आ जाए, यहां लिखा है कहीं भी इज एम आर के बाद वर्ब में ING निकाल आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, यही तरीका आपको बनाना है प्रत्येक वाक्य में और इसका हिंदी अर्थ निकाल लेना है। इज एम आर और वर्ब में ING, तो गाइज इज एम आर और वर्ब में ING। इज एम आर के बाद वर्ब में ING लगता है ना, तो वह कौन सा टेंस होता है जानते हैं ना आप, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे के बाद है हूं क्या लगाते हैं गाइस, हो। इसका मतलब जो पूरा वाक्य यहाँ पे लिखा है इसकी पूरी हिंदी में जब इसका अर्थ निकल करके आएगा तो रहा, रही, रहे के बाद है हूं हो में आएगा। अब आप ये तो जान गए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो उसकी हिंदी कैसे निकलेगी ये तो आपको मालूम हो गया। अब गाइस क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए, पहले एक बार सेंटेंस को पढ़िए जिसमें और शब्द लिखे गए हैं। सेंटेंस का टेंस पहचानने के बाद जिसमें और शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या उन सब की आपको मीनिंग पता है कि नहीं। सम की मीनिंग आपको पता है, हाँ सम मतलब कुछ होता है, या आप लिख दीजिए सम मतलब कुछ होता है। नाटी का मतलब नहीं जानते तो पहले समझिए नाटी का मतलब क्या होता है। नाटी मतलब शरारती, शरारती होता है। अब बॉय माने क्या होता है, लड़के। आर गोइंग, रहा रही हैंगिंग हो तो आर गोइंग माने जा रहे हैं, आर गोइंग माने जा रहे हैं, गोइंग माने जाना, और आर लगा है ING तो जा रहे हैं, आर गोइंग में जा रहे हैं। टू मुंबई नाम है, बाई ट्रेन तो बाई माने के द्वारा, के द्वारा, या बाई मतलब से, ट्रेन से या ट्रेन के द्वारा। तो भाई कैसे विस्तार निकालेंगे समझिए ध्यान से कि सम मतलब कुछ, नाटी मतलब शरारती, और बॉय माने लड़के। आप समझिए मेरी बात, जो यहाँ पे हिंदी शब्द दिया है ना, इन हिंदी शब्दों की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आपको जानना पड़ेगा। एक बार आप सेंटेंस पढ़िए, दूसरी बार आप सेंटेंस में टेंस या सहायक क्रिया को पहचानिए, मुख्य क्रिया को पहचानिए वो किसमें आया है, फिर उसके पहचान को पहचान लीजिए और पूरे शब्दों की हिंदी जोड़ दीजिए। आसानी से आपको किसी भी सेंटेंस का अर्थ निकालना आ जाएगा। सम नाटी बॉयज, सम कुछ, नाटी शरारती, बॉयज लड़के। कुछ शरारती लड़के, आर गोइंग रहा रही रहे एक बार है माने जा रहे हैं, तो कुछ शरारती लड़के जा रहे हैं कहा, टू मुंबई, मुंबई जा रहा है किससे, बाई ट्रेन, ट्रेन से या ट्रेन के द्वारा। तो इस तरीके से आप इसके हिंदी निकाल सकते हैं कि कुछ शरारती लड़के ट्रेन से या ट्रेन के द्वारा, ट्रेन बाई ट्रेन में ट्रेन से या ट्रेन के द्वारा कहां जा रहे हैं, टू मुंबई, मुंबई जा रहे हैं। उम्मीद है इतना आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। गाइस दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं और आपको समझाते हैं।
कुछ एग्जाम्पल आपको लेकर समझाते हैं। जैसे यहां लिखा मैंने कि माय टीचर हैज taught my teacher had taught me a lesson। अब मान लीजिए यह एक हिंदी वाक्य लिखा है और आप अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं, बात समझिएगा कि आप इसको आराम से पढ़ ले रहे हैं कि लिखा है माय टीचर हैज taught me a lesson। लेकिन सर दिक्कत होती है, मैं अंग्रेजी तो पढ़ लेता हूं लेकिन इसका सर अर्थ नहीं निकाल पाता। यही समस्या होती है ना कि माय टीचर हैज taught me a lesson। आप आसानी से पढ़ ले रहे हैं लेकिन आप इसका अर्थ निकालने में सक्षम नहीं है। गाइस मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि एक बार आप सेंटेंस को बढ़िया से पढ़िए और फिर सेंटेंस में देखिए पहले सेंटेंस किस टेंस में है या कौन सी मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कौन सी सहायक क्रिया लगी है और उसका पहले आप पहचान ढूंढिए। गाइस पहले पूरे सेंटेंस को छोड़िए, आइए चलते हैं सहायक क्रिया ढूंढते हैं, टेंस ढूंढते हैं या किसमें है। याद लगा गाइस हैज, आप जानते हैं अगर कहीं भी हैज और हैव हो, आगे देख रहे हैं ना आप, टीच का थर्ड फॉर्म क्या लिखा है, टाट। चलिए निकाल लीजिए, आपने निकाल लिया, आधा से ज्यादा काम समाप्त कर लिया आपने कि आपने वाक्य में आए हुए सहायक क्रिया को ढूंढ लिया है और वर्ब को पता लगा लिया थर्ड फॉर्म। हैज हैव के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, है ना। और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, चुका चुकी चुके के बाद है हूं हो या आ ई ए आ के बाद है हूं हो। अब किसी ने कहा इसका अर्थ क्या होगा, तो माय टीचर, माय मीन्स क्या होता है, चलिए मेरे साथ आप निकालिए, माय मीन्स मेरा, माय मीन्स माय टीचर, मेरे, माय मेरे, माय मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मेरे, जो भी सेंस आए निकालिए। माय टीचर मेरे अध्यापक। अब इतना तो आपको नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा कि टीचर मीन्स क्या होता है, अध्यापक होता है। तो माय टीचर मेरे अध्यापक, हैज टाट, टीच माने पढ़ाना, हैज टाट मीन्स पढ़ा चुके हैं। क्यों, क्योंकि यह है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और इसमें चुका चुके चुके बाद लगता है हूं हो। तो माय टीचर मेरे टीचर, हैज टाट मीन्स पढ़ा चुके हैं, मी मतलब मुझे, लिस्ट मतलब एक पार्ट। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप बड़ी स्टोरी लिख करके भी उसका अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बार पूरी स्टोरी को बढ़िया से पढ़ना है, फिर एक एक सेंटेंस को अलग अलग छांटना है, सेंटेंस में प्रयोग की गई सहायक क्रियाओं के उसके टेंस को देखना है, उसके पहचान को निकाल लेना है। फिर गाइस पूरे सेंटेंस में जो कठिन शब्द दिए हैं आप उनको देख लीजिए, एक इसके बाद फिर कठिन शब्दों की हिंदी निकाल लीजिए अलग से, फिर आपको एक साथ जोड़ेंगे 100% आपको अर्थ निकालना आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे।